लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं। हालांकि इन बैठकों में कोई भी बड़ा फैसला अब तक नहीं लिया गया है। बता दें कि जिसके बाद से यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन के दलों में सहमति नहीं बन पा रही। इतना ही नहीं, अलग अलग दलों की ओर से बयानबाजी पर घमासान भी जमकर देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में मतभेद हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल इंडिया गठबंधन में मतभेद की पहली वजह है वह है पीएम कैंडिडेट को लेकर पसंदीदा उम्मीदवारों की ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। सभी दलों की तरफ से अपने अपने पार्टी के नेताओं को पीएम का उम्मीदवार बताया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि कौन कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार ने बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने में क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने कहा कि वैसे नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बिहार को छोड़ दीजिए, देश के कई राज्यों के लोग नीतीश कुमार को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सबसे योग्य उम्मीदवार बताया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना स्टैंड एक तरह से क्लियर करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार की उन्होंने खूब तारीफ भी की थी और कहा था कि आप सभी ने एक ऐसा नेता इस देश को, राज्य को दिया है जो बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, आज से ये पूरे देश का नेतृत्व कर देने को तैयार भी हैं। वहीं सीएम नीतीश की पीएम पद पर दावेदारी को लेकर सुशील मोदी ने भी रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना कोई विकल्प है, ना विपक्ष में कोई उनसे मुकाबला करने लायक। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि पीएम बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं और दूसरी तरफ अपनी दावेदारी के पक्ष में समर्थकों से नारे लगवाते हैं। वहीं आपसी मतभेद की अगर दूसरी सबसे बड़ी वजह की बात करें तो वह है सनातन धर्म को लेकर लोगों के बोल बिगड़ गए हैं। आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां कर दी जा रही हैं, जिसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई थी। तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ की ओर से चेन्नई कामराजार एरिया में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेते हुए उदयनिधि स्टालिन ने भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान शीर्षक से व्यंग्य चित्रों वाली एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने सनातन धर्म और बीजेपी को लेकर ही भाषण दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत ही अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन की बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, उसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको बता दें कि उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से तुलना कर दिया। वहीं कर्नाटका के गृह मंत्री श्री परमेश्वर ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म कब शुरू हुआ इसको लेकर सवाल है। दुनिया के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यही हुआ। हिंदू धर्म का जन्म कहाँ हुआ है और इसकी शुरुआत किसने की, यह अभी भी एक सवाल है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा भी था कि लोगों को ऐसी किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो। वह सनातन धर्म का बेहद ही सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर धर्म की अपनी अलग अलग भावनाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह एक लोकतांत्रिक देश है और साथ ही विविधता में एकता ही हमारा मूल है। इसलिए मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हैं। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे। तो इस तरह से आपको बता दें कि सनातन धर्म को लेकर हो रहे विवाद इंडिया गठबंधन में मतभेद की दूसरी बड़ी वजह बन रहा है। वही अगर तीसरी वजह की बात करें तो आपको बता दें कि मीडिया को लेकर भी इंडिया गठबंधन में काफी मतभेद देखने को मिल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां मीडिया फ्रेंडली हैं और हर बात पर अपने विचार प्रकट करने को वे उपलब्ध हो जाते हैं, काफी गंभीर विषयों पर भी नीतीश कुमार खुलकर मीडिया के हर सवालों का जवाब देते हैं।
वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया का विरोध कर इंडिया गठबंधन के सामने एक नई समस्या और चुनौती खड़ी कर दी है। खास करके गठबंधन जब तैयार हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला का यह बयान राजनीति करने वाले अन्य दलों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार कार्यक्रमों की झड़ी लगा रही है, वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अब तक ना तो पीएम उम्मीदवारों को लेकर कोई चर्चा हुई है और ना ही सीट शेयरिंग पर विवाद थमा है। बिना इंडिया गठबंधन में संयोजक का नाम तय हुए पीएम उम्मीदवारों को लेकर ब्रांडिंग का दौर भी शुरू हो गया है और यह बेहद ही दिलचस्प भी है। वहीं सीट शेयरिंग का समाधान ना होना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन में मतभेद चल रहे हैं वह अंततः दूर होगी, और क्या इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पे पहुंच पाएंगी, या फिर आपका इस पे क्या जो कुछ भी विचार है आप कमेंट करके बताएं। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।